पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्टइंडीज सीरीज के लिए क्या होगा, एक लंबी डिबेट छिड़ गई है और कप्तान कौन होगा यह भी एक बड़ी डिबेट अब शुरू हो चुकी है। डिफरेंट जगहों से डिफरेंट न्यूज हमारे सामने आ रही हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट क्लेम्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सलमान अली आगा को कप्तानी ऑफर की गई थी, उन्होंने मना कर दिया। कोई कह रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, सलमान अली आगा से बात ही नहीं, बात होगी तो वो कप्तानी एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई कह रहा है कि सऊद शकील को कप्तान बनाने जा रहे थे मगर वो इंजर्ड है, तो शान मसूद को अब एक और मौका मिल गया कि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में जाकर वो कप्तानी करें। और कोई ये कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हैं, वो नहीं जाएंगे वेस्टइंडीज के दौरे पर, हालांकि वो हमें प्रैक्टिस करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए टीम के साथ नजर आ रहे थे। तो इन बातों में किस हद तक सदाकत है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान टीम ने वेस्टइंडीज जाना है, वो जाना है 13 जुलाई को या 14 जुलाई को, क्योंकि 17 या 18 जुलाई को पाकिस्तान ने वहां पर एक साइड मैच खेलना है। तो ये 20 जून से ही खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि प्लेयर्स इंजर्ड हैं, वो नहीं जा पाएंगे। ये 3 हफ्ते पहले किस तरीके से खबरें आ जाती हैं कि कोई इंजर्ड है, कोई इंजर्ड नहीं है। हाँ, ये हमें ज़रूर बात समझ में आती है कि पाकिस्तान के कैंप में कुछ प्लेयर्स बुलाए गए थे, जिनमें कामरान गुलाम भी थे, हमजा नज़र भी थे, अब्दुल्ला शफीक भी थे। इन प्लेयर्स को पहले ही कैंप का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ग्रेड 2 खेल रहे थे, उन्होंने ग्रेड 2 में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, अभी भी वो ग्रेड 2 का फाइनल खेल रहे हैं, उसमें भी उन्होंने पहले इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इसलिए अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने पहले इंक्लूड नहीं किया था, बाद में उन्हें इंक्लूड किया। कामरान गुलाम के साथ शायद कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से उनके और कोचेस के बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया था इनिशियली, लेकिन बाद में उन्हें इंक्लूड किया गया। हमजा नजर एक सरप्राइज ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज साजिद खान पर भी कुछ प्रेशर डालना है। उनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे से उस तरीके की रेलेवेंट हमें नजर नहीं आ रही, हालांकि एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो उन पर शायद कुछ प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमजा नजर को बुलाया गया, जो ऑफ स्पिन भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, और पिछले 14 साल में सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं उन्होंने। हालांकि उन्होंने पिछले सीजन में ही वो मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस उन्होंने गालिबन सियालकोट की तरफ से खेले 10 में से, और फिर बाकी जो उन्होंने अपने 6 मैचेस खेले वो उन्होंने वापडा की तरफ से खेलते हुए देखे। मैं उनके मैचेस कवर भी कर रहा था, मैंने उनके मैचेस भी देखे हैं कि किस तरीके से वो खेल रहे थे, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे। गालिबन वापडा या केआरएल में इन दोनों टीमों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने उनके मैचेस में कमेंट्री भी की थी। उन मैचेस में हमजा नजर खेलते हुए नजर आए थे, बैट के साथ भी वो परफॉर्म कर रहे थे, बॉल के साथ भी वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी कि इतनी जल्दी आप उन्हें टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लें। अरफात मिनास एक और यंग नाम है, उस पर भी डिबेट है कि क्या नुमान अली की जगह पे अरफात मिनास, जो कि एक ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं, उन्हें पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। तो ये भी खबरें आ रही हैं सामने, लेकिन अब तक कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है कि ज्यादा तब्दीलियां पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में आपको नजर नहीं आएंगी। 2 यंगस्टर आपकी ऑलरेडी ओपनिंग कर रहे हैं, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल, फिर शान मसूद भी हैं आपके पास, वो अब कप्तान कंटिन्यू करेंगे। 4 पर आपके पास बाबर आजम है। 5 की एक डिबेट हो सकती है कि अगर सऊद शकील इंजर्ड है तो स्ट्रेट अवे कामरान गुलाम आपकी टीम में आते हैं, फिर आपके पास सलमान अली आगा है, मोहम्मद रिजवान है। फास्ट बॉलिंग अटैक आपका क्या होगा? साजिद खान आपके एक स्पिनर तो हो गए, आया उनके साथ अबरार अहमद जाएंगे, अरफात मिनास जाएंगे, 2 स्पिनर्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तो वो दूसरा स्पिनर कौन होता है? अबरार अहमद होता है, अरफात मिनास होता है, या हमजा नजर होता है? ये भी देखना होगा। फास्ट बॉलिंग अटैक भी कुछ पाकिस्तान का नया बनने जा रहा है। जिस हवाले से बात हो रही है कि बादशाह का नाम तो कंफर्म हो चुका है कि वो तो जाएंगे ही जाएंगे, खुरम शहजाद भी उनके साथ मौजूद होंगे, वो भी जाएंगे, फिर मोहम्मद अब्बास, ये 3 नाम तो कंफर्म ही है। क्या शाहनवाज धानी इस स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, ये देखना है। डिबेट चल रही है कि शाहनवाज धानी को शामिल किया जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि कैंप में मौजूद हैं कि उन्हें मौका देना चाहिए। एक बड़ी और चैलेंजिंग डिबेट है, लेकिन 1 से 2 दिन में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, फिर आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वेट करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का।